أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نعت پاک کے چلو شعر سماعت فرمائیں. شامل عبادت ہے آرزو مدینے کی، شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، باوضو کیا کیجئے، گفتگو مدینے کی، باوضو کیا کیجئے. نیند میری اڑ جائے، چاہتوں میں کھو جاؤں، نیند میری اڑ جائے، نیند میری اڑ جائے، چاہتوں میں کھو جاؤں، چاہتوں میں کھو جاؤں. اس طرح ستائے کچھ جستجو مدینے کی، چاہتوں میں کھو جاؤں. توجہ کے ساتھ یہ شعر بھی سماعت کریں. عام شہروں، عام شہروں، عام شہروں کے جیسا وہ بھی شہر تھا، لیکن عام شہروں کے جیسا وہ بھی شہر تھا، لیکن وہ بھی شہر تھا، لیکن آپ نے بڑھا دی ہے، آپ نے بڑھا دی ہے، آبرو مدینے کی، آپ نے بڑھا دی ہے. اے صبا یہ
اللہ کو جو مدینے کی طرف گیا ایسا بائے کہہ دینا جا کے میرے آقا سے ایسا بائے کہہ دینا جا کے میرے آقا سے جا کے میرے آقا سے مدتوں سے ہے دل میں مدتوں سے ہے دل میں آرزو مدینے کی آرزو مدینے بے نوا نوا سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بندے ہم کے بندے ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے ثنا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں یا امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں یا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں یا جن سے
खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ या अब जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी और मसरत हुई, यहाँ के तलबा और तालिबात तहरीरी मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। ये आप लोगों की सलाहियतों में जिला बख्शना, उसको डेवलप करने और उसमें एक नई जिंदगी पैदा करने के लिए ये कॉम्पिटिशन्स हैं। इसको कहते हैं एजुकेशन तो इसका मकसद ये है कि आपके अंदर कुछ बोलने की सलाहियत पैदा हो, क्योंकि जब तक आदमी बोलता नहीं है उसके दिल की कैफियत मालूम नहीं होती। और बोलने में अंदाज, अल्फाज की तरतीब, अपने माफी ज़मीन को अदा करना ये अहमियत रखता है। इसलिए किसी ने कहा बात हर बात को नहीं कहते, बात बड़ी मुश्किल से बात होती है। इसलिए तकरीर में ऐसे अंदाज को इख्तियार करना कि सामने वाला ये समझे। फिर एक शेर याद आया, देखना तकरीर की लज्जत, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा मैंने ये समझा ये भी मेरे दिल में है। सामने वाले के दिल में जो है वो बात उसके दिल में उतार देना, ये कमाल होता है तकरीर का। और तकरीर से, बोलने से इंसान के अंदर क्या है उसका पता चलता है। अरबी का एक मुहावरा है, कुल्लु इनाइन युज़जु बिमा फीही, बर्तन से वही निकलता है जो उसमें है। जब तक कोई चीज बर्तन के अंदर है पता नहीं चलता क्या है, जब वो लुढ़केगा, थर्मास है उसमें से आप निकालेंगे तो पता चलेगा इसमें गर्म पानी है, चाय है, दूध है, क्या है। और जब तक वो बंद है पता नहीं चलता। तो ऐसी हमारे अंदर क्या सलाहियत है, क्या काबिलियत है, क्या इल्म है, क्या नॉलेज है, क्या मालूमात है, हम कितने पानी में हैं, ये उसी वक्त पता चलेगा जब हमारी जबान से उसका ज़हूर होगा, निकलेगा। तो इसलिए ये सिर्फ कंपटीशन बराए कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये असल में आप लोगों की तरबियत है, आप लोगों की ट्रेनिंग है। और इसमें ये कभी नहीं सोचना, सारे बच्चे बच्चियां याद रखो, किसी भी कंपटीशन में ये नहीं सोचना कि हम जीतेंगे हम हारेंगे। कंपटीशन में हिस्सा लेना ही जीत है, जो हिस्सा ही नहीं लेता उसके जीत हार का सवाल है। इसलिए कहा गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल के आदि है जो घुटनों के बल चले। भाई आप मैदान में आएंगे दौड़ेंगे तभी तो गिरेंगे ना, दौड़ी नहीं लगाएंगे तो गिरेंगे क्या। तो इसलिए हर कंपटीशन में हिस्सा लेना, कोई एक ही जीतेगा, सब तो जीत भी नहीं सकते। बाज़ मरतबा इत्तेफाक की बात, किस्मत की बात होती है, अच्छे अच्छे भी पीछे रह जाते हैं ना। तो इसमें कभी डरना नहीं, हिम्मत करना। और ये इसका एक और मकसद ये भी है कि आपके अंदर जो एक झिझक है बोलने की, बोलने में डरते किसके भी सामने, वो झिझक दूर हो जाए ताकि आप हक की बात लोगों के सामने कर सकें। और खुसूसन बच्चियां औरतों के सामने, अपने घर की ख़वातीन के सामने, उनके मजमे में दीन की बात कर सकें, हक की बात कर सकें, इस्लाह की बात कर सकें। ज़ाहिर है औरतें औरतों को बोली तो ज़्यादा असर होता, मर्द मर्द को बोले तो ज़्यादा असर होता। हालांकि औरतें भी मर्द को बोले तो होता असर, मगर मर्द औरत को बोले तो कम होता है। ये भी एक फैक्ट है। तो इसलिए दो मकासद हमारे इस प्रोग्राम के हैं, एक तो आप कंपटीशन में हिस्सा लें, मशक करें, तैयारी करें, ताकि इसके जरिए आपके अंदर अपने अंदर को बाहर निकालने की सलाहियत पैदा हो। और दूसरा इसके जरिए आप दीन की बात को, हक की बात को
अहम तरीन बात को लोगों तक पहुंचा सके। मैं सारे बच्चे बच्चियों को बेइंतहा मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, हकीकत है, ये फैक्ट है। ये वरना जो है आम तौर पर मैं तारीफ नहीं करता, मैं इसमें वकालत से काम लेता हूँ, लेकिन वाकई मुझे बड़ी मसरत हुई, बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे बच्चियाँ बहुत मेहनत करके आए, तैयारी करके आए, और कहाँ कहाँ से इन लोगों को मजमून मिले होंगे। उर्दू का मजमून है, दीनियात का मजमून है, कोई साइंस मैथ्स नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट के बुक में से, सिलेबस की बुक में से ला लें और उसको बयान कर दें, ये डिफरेंट है। तो इसकी आपने तैयारी की, तो इसका मतलब इसकी आपने मेहनत की, अपनी सलाहियतों को लगाया, अपने वक्त को लगाया। बहुत से बच्चे बच्चियाँ कुरान की आयतें पढ़ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उसको और अच्छा याद करें आयतों को, खुसूसन क्योंकि कुरान की आयत को गलत नहीं पढ़ा जा सकता। बात मतलब माने बिल्कुल बदल जाते हैं, बात मतलब कुफ्र तक पहुँच जाते हैं। जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसमें एक लफ्ज़ है अनअमता अलैहिम, उसको अगर बोले अनअमतु अलैहिम तो कुफ्र हो जाता है, ताकि तुम बोले तो कुफ्र होता है। तो इसलिए आप जब तकरीर याद करें, उसको कुरान की आयत को आप कोट करें, ज़रूर करें, उससे असर पैदा होगा, मगर उसकी तस्हीह कर ले, किसी अच्छा पढ़ने वाले से उसको पढ़ ले, सही कर ले, ताकि हम नेकी बर्बाद होना लाजिम वाली बात ना हो जाए। फिर भी बड़ा अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है, कोशिश की है, मेहनत की है, मैं बार बार आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये नस्ल इंशाअल्लाह आइंदा चल के दीन का काम करने वाली बनेगी, दीन की दाई बनेगी, इस्लाम की सिपाही बनेगी, एक इस उम्मत का एक रोशन मुस्तकबिल, एक शाइन मॉडल स्कूल की आप लोग हैं, एक चमकदार फ्यूचर मुझे आप लोगों में नज़र आ रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन बच्चे बच्चियों को आप अपने दीन की इशाअत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए, इनके मेहनतों को कबूल फरमा लीजिए। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के टीचर्स का भी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी, जो उन्होंने इस अच्छी महफिल को सजाया, इस काम को कर रहे हैं। ये चौथा कॉम्पिटिशन है, ऐसे और चलते रहें, बच्चे और तरक्की करते रहें और अच्छे से अच्छे बच्चे इसमें निकलें और काम करें। मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, आप लोगों को सुनूँ। लोग तो नाच गाने सुन के मसरत में आते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ऐसी चीज़ों से मसरत में आते हैं। बहरहाल मुझे दिली खुशी हुई, इसलिए मैं अपनी खुशियों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह हमारी इस खुशियों को हमेशा कायम और दायम रखे। हमारे यहाँ बला तकबीर। शेर शायरी भी आती हजरत को। मुकाम वाली जनाब, आज के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अबरार साहब और मेरे साथी मेरे भाई जनाब सैयद नूरुद्दीन अली आबिद साहब और तमाम स्कूल के जिम्मेदारान, साजिद सर और पूरी टीम, कायद सर एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल यहाँ आने से पहले बहुत कुछ सोच कर आया था, लेकिन आबिद भाई जिस अल्फाज से मुझे यहाँ पर खड़ा करे हैं, उससे एक शेर मुझे याद आता है। ये कैसी दस्तूर जुबां बंदी है तेरी महफिल में, ये कैसी दस्तूर जुबां बंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को जुबान तरसती है मेरी। बहरहाल आबिद साहब का, मेरे साथी मेरे बड़े भाई आबिद साहब का हुक्म हुआ है कि जो बच्चों का प्रोग्राम परफॉर्मेंस मैंने देखा हूँ यहाँ पर माशाल्लाह बेइंतहा आपकी खुशी हुई है और बच्चों के अंदर जो टैलेंट, जो छुपा हुआ हिडन टैलेंट है, वो सामने निकल कर आया है माशाल्लाह। इस तरह का प्रोग्राम दूसरा साल भी हुआ था और उम्मीद है कि आइंदा सालों में इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा। उससे पहले मुफ्ती अबरार साहब जो बता रहे थे, ये टैलेंट है आपके अंदर, जब आप बोलते रहते, लोगों को सुनते रहते तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है और दुनिया के किसी भी किताब के मजमूए के सामने, बड़े लोगों के सामने आपको बोलने की आदत होती है और ये बहुत बड़ा हुनर है। दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपनी बात को मौसर अंदाज में लोगों तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। बहरहाल
आप बल्ले बल्ले बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं पर अपनी तखालीफ का। आप लोगों के लिए मैं एक शेर बोलना चाहूँगा, आवाज तुम लगाओ तो जंजीर बोल दे, आवाज तुम लगाओ तो जंजीर बोल दे, तुम में कमाल वो है कि तस्वीर बोल दे। माशाल्लाह सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छा बोले। I was like really surprised to see the performance of each and every student. I would like to appreciate everyone for their efforts. And I think that the marks which has been given is more or less on. Okay. In the terms, everyone has performed very well. So when I was judging also, I was getting confused like where I have to cut the marks. Most of the students are very good. They have performed very well. So here some suggestion I want to give you. I have seen the way you are representing each तकरीर जो आप लोग कर रहे हैं, जो जज्बे से बोल रहे हैं, तो you need to have some voice modulation. एक ही गो में जा रहे हैं, चिल्ला रहे तो पूरा चिल्ला रहे, हल्लू बोलने वाले हल्लू बोल रहे हैं। वहाँ पे अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर नीचे करना। जब आप कोई हदीस बोल रहे हैं तो बीच बीच में कहीं क्यों माना, मेरे को समझ नहीं आया। उधर मारने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी उसको मारो। पूरे जगह मारने में मुझे ऑर्डर बोल रहे थे क्या? नहीं, वो बहुत मजबूत था इसलिए मार के देख रहे थे। So I just wanted to say that everyone was perfect. Don't go for किसको प्राइज मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा, सब परफेक्ट है इंशाल्लाह। And one thing I want to say, before you want to become a good speaker, क्या सबके लिए speaker बनना चाह रहे हैं? Yes, everyone. First you should be a good listener. जब तक आप सामने वाले की बात नहीं सुनते, आप एक speaker नहीं बन सकते। जज़ाकल्लाह खैर।